अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के अंदर आजकल एक दो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती या गैंग रेप का इशू बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसका डायरेक्ट लिंक इस वक्त बन रहा है पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के साथ और उनके नवासे के साथ, कि उनकी फैमिली, उनका ख़ानदान या उनमें से एक शख्स जो कि रज़ा डार जिसका नाम है और वो इसहाक़ डार का नवासा है, और पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जो एडवाइज़र है अली डार, वो उसका मामू है। अली डार मामू है रज़ा डार का। और आप देखें और आपको बताएं कि नवाज शरीफ ख़ानदान भी डायरेक्ट रिश्तेदारी में है इसहाक़ डार के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम शरीफ ख़ानदान के ऊपर या डार ख़ानदान के ऊपर लग गया है। क्या मामला और इसकी आड़ में किस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त इसहाक़ डार से नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से इस्तीफ़े की डिमांड की जा रही है। ये है वो प्रेशर, ये है वो प्रेशर जो कि इस वक्त बिल्ड हो रहा है मौजूदा सेटअप के ऊपर, निज़ाम के ऊपर, मौजूदा हुकूमत के ऊपर, इसहाक़ डार के ऊपर और इस ख़ानदान के ऊपर। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात, बड़ी होशरुबा किस्म के इंकशाफात, बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन, हुआ क्या, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ख़वातीन कौन है, किस तरीके से इस केस को मैनेज किया जा रहा है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो तमाम तर तफसीलात आपके साथ में शेयर करता हूँ। बहुत अहम तरीन मालूमात हैं, बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन है। दो ख़वातीन जिनमें से एक का ताल्लुक एक हॉलैंड नीदरलैंड डच खातून है और एक खातून है वेनेजुएला की। ये दो ख़वातीन को किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर बुलाया जाता है, पाकिस्तान के अंदर लाया जाता है और इनको लाने वाला, इनको यहाँ पर पाकिस्तान में अट्रैक्ट करने वाला इन्वेस्टमेंट की तरफ, बाकी मामलात की तरफ, ये रज़ा डार जो कि इसहाक़ डार का नवासा और अली डार का भांजा, ये वो लाता है और इनके साथ दो चार और लोग होते हैं। ये 4-5 लोगों का एक पूरा गैंग ऑपरेट हो रहा है, जिसमें आपको पता है ये इसमें या तो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं या फिर बाकी इस तरह की ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर। तो ये लाते हैं पाकिस्तान के अंदर इन दो ख़वातीन को और उसके लिए डायरेक्टली, ये भी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, डायरेक्टली वज़ारत ख़ारजा का ऑफिस इस्तेमाल होता है इनका वीज़ा प्रोसेस के लिए। वीज़ा प्रोसेस करवाने में डायरेक्टली इस ख़ानदान का इस्तेमाल होता है, वज़ारत ख़ारजा का इस्तेमाल होता है और ये इसहाक़ डार का नवासा रज़ा डार और अली डार का भांजा, अली डार जो मामू है, ये उसका भांजा रज़ा डार, ये डायरेक्ट वज़ारत ख़ारजा का ऑफिस इस्तेमाल करता है। आप लेवल चेक करें ज़रा, ये ख़ानदान किस तरीके से इदारों को, यहाँ पर शख्सियात को, यहाँ पर मामलात को अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो लाई जाती हैं ख़वातीन, पाकिस्तान के अंदर आ जाती हैं, वो घुमाया जाता है, फिराया जाता है, प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है, कभी नॉर्दर्न इलाकों की सैर करवाई जाती है, इस्लामाबाद के अंदर प्रोटोकॉल दिया जाता है, गाड़ियाँ दी जाती हैं, होटलों के अंदर ठहराया जाता है। आखिरकार लाहौर के अंदर ये फिर वाक़या पेश आता है, रिपोर्ट होता है, 15 पर कॉल चलती है। उसके बाद ये ख़वातीन के फिर होशरुबा किस्म के इंकशाफात सामने आते हैं, जिसके अंदर उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती, गैंग रेप, उनके ऊपर तशद्दुद, टॉर्चर और एफ़आईआर के अंदर चीज़ें मौजूद है, लेकिन एफ़आईआर से आगे की जो इन्फॉर्मेशन बड़ी भयानक किस्म की, बड़ी खौफनाक किस्म की, उनके साथ जो सलूक किया जाता है, उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता है, बड़ा भयानक किस्म का, बड़ा खौफनाक किस्म का, बड़ा ही आप समझें कि वहशतनाक किस्म का वहाँ पर यह सारा मामला होता है। उसके बाद फिर इसको दबाने की कोशिश की जाती है वक्ती तौर पर, क्योंकि रज़ा डार जो कि रूलिंग ख़ानदान, इसहाक़ डार उसका नवासा और शरीफ ख़ानदान के साथ भी उनका ताल्लुक़ है, वो जब मुलविस हो जाता है तो इसको दबाने की, इसको किसी तरह से अंडर द कार्पेट फेंकने की कोशिश की जाती है। लेकिन 15 पर कॉल चल जाती है, मीडिया के अंदर खबर आ जाती है और फिर इसको पब्लिक कर दिया जाता है। आज ये शरीफ ख़ानदान के लिए, मौजूदा हुक्मरानों के लिए, इसहाक़ डार के लिए, नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, मरियम नवाज़ के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये लोग क्या कहते हैं,
मरियम नवाज तो शोर मचाती है कि ख़वातीन तो मेरी रेड लाइन है, ख़वातीन के ऊपर अगर कोई हमला करेगा, छेड़खानी करेगा, गली के अंदर, बाज़ार के अंदर, घर के अंदर, बाहर, वो मेरी रेड लाइन है। तो यहाँ पर तो गैंग रेप का मामला सामने आ गया, तो किधर गई आपकी रेड लाइन? छोटे से वाक़े के ऊपर तो आपका ट्वीट आता है, स्टेटमेंट आता है, इधर इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया। ये है मुनाफ़क़त। दूसरा, यहाँ पर जब गैंग रेप के और इस तरह के मामला सामने आते हैं तो CCD भी एक्टिव हो जाती है और पकड़ के बंदे को ठोक देती है, हाफ फ्राई फुल फ्राई कर देती है, नेफे में पिस्तौल चला देती है। यहाँ पर क्योंकि ये अमीर ख़ानदान का बेटा है, एक हुक्मरान ख़ानदान का बेटा है, शरीफ ख़ानदान का बेटा है, कोई एक्टिव नहीं हुआ। यहाँ भी एक आपको इस निज़ाम की दोहरा म्यार, अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून, और मुनाफ़क़त नज़र आती है। अब ये क्योंकि स्कैंडल सामने आ गया, ये बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, इसके ऊपर अब तमाम लोगों की जानिब से इसमें जो फ्रंट के ऊपर आके सबसे बड़ी डिमांड की, वो फैसल वाडा ने डिमांड की। फैसल वाडा ने कहा कि अब इन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, रिज़ाइन करना चाहिए। ये इसहाक़ डार को, इसहाक़ डार का अब इस्तीफ़ा देना बनता है, इसहाक़ डार को अब रिज़ाइन करना बनता है। ये रिज़ाइन करे, ये इस्तीफ़ा दे, और ये जो मामला सामने आया इसको मंतकी अंजाम तक अब पहुँचाया जाए, और ये गैंग रेप, इज्तिमाई ज़्यादती, अब इसको अंडर द कार्पेट छुपाया ना जाए, इसको किसी तरह से दबाया ना जाए, बल्कि लोगों के सामने लाया जाए। और बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मैरी का केस आता है तो वो दुनिया के अंदर पब्लिक हो जाता है, उसके ऊपर बातें होती है कि इसको टांगा जाए, मारा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। साकिब चद्दड़ का केस आ जाए तो कुछ नहीं होता, अब रज़ा डार का केस आ गया तो कुछ नहीं होता। तो ये जो अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क है, ये जो अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून, ये ख़त्म होना चाहिए। यही है सबसे बड़ा रोना, यही इमरान खान बात करता था। आज इनसे इस्तीफ़े की डिमांड की जा रही है, देखते हैं कि इस्तीफ़ा देते हैं नहीं देते। 5 रोज़ा डिमांड के ऊपर वो चले गए हैं, 4-5 मुल्ज़मान। इसके ऊपर अब पूरे मीडिया की नज़र है, हर बंदे की, हर शख्स की नज़र है कि इस केस का क्या नतीजा निकलता है। क्या वाकई में इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा कि टहरे में खड़ा किया जाएगा, या आपको पता है यहाँ पर अमीर लोग बंदा मार के निकल जाते हैं, उनको छुड़ा लिया जाता है, क्या उस तरह से इनके साथ होगा, या वाकई में इनको टहरे में खड़ा किया जाएगा? ये अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान है मौजूदा हुक्मरानों के लिए, निज़ाम के लिए, सेटअप के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये अब टेस्ट केस है, ये अब फैसला करेगा इनकी हकीकत का।